هذا السلام القرآن عليكم ورحمة الله يوحدنا وبركاته. لطريق الخير الحمد لله يوجهنا. الحمد لله الله رب العالمين، تعالى أنزله والصلاة والسلام على ورسول إمام الله الأنبياء والمرسلين. معلمنا قال ورسول الله تعالى في الله شأن حبيبه في القرآن معلمنا. المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك وعدد मालूमातिक वबारिक वसल्लम। आज हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत के हवाले से हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बेहतरीन काबिल बने, दीनी एतबार से भी वो माहिर रहे, दुनियावी एतबार से भी वो आला डिग्रियों का हामिल रहे। लेकिन वो तरबियत के लिए जो वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की उस तरफ जो सोच फिक्र होना चाहिए, उसका फुकदान पाया जाता है और उसके बाद में बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए हुए बैठते हैं वालिदैन। अब एक सवाल आया कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कब शुरू करें। पहले माशरे के बारे में बात करते हैं। माशरे में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, उसमें होता यूं है कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो वालिदैन कहते हैं बच्चा है छोड़ दो। जब वो बचपन खत्म करके लड़कपन में दाखिल होता है, मान लो 7 साल की उम्र के ऊपर उसकी उम्र हो गई और 10 साल के करीब पहुंच रहा है, बच्चा है, समझ जाएगा, समझ आ जाएगी, तब भी उस पर सख्ती नहीं बरती जाती है। फिर उसके बाद कड़ियल जवान हो जाता है, उसके बाद जब तरबियत की जाती है तो तरबियत सिफर होती है। तब उसके बाद में अखरबा, जान पहचान वाले दोस्त अहबाब मशवरा देते हैं शादी कर दो, संभल जाएगा, सुधर जाएगा। ये तरबियत नहीं है अजीजान गिरामी, ये तरबियत का मियार नहीं है, तरबियत का तरीका नहीं है, इसे तरबियत नहीं कहते। आइए तरबियत के बारे में मैं आपको बात शुरू करूं तो यूं समझो कि औलाद की तरबियत उसी वक्त पर हम पर लाजिम आती है कि उस वक्त से प्लानिंग करें जबकि एक जवान लड़का यानी निकाह के बंधन में बने जाने वाला है। वहां से उसकी आने वाली औलाद के ऊपर उसके असरात पड़ना शुरू होते हैं। क्या वो लालच में पढ़कर निकाह किया, या वो हसब नसब की वजह से निकाह किया, क्या वो खूबसूरती की वजह से निकाह किया, या फिर जो आजकल बिल्कुल नहीं देखा जाता है वो है दीनदारी। क्या दीनदारी की तरफ से निकाह किया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लड़की से निकाह के लिए जो सबब बनते हैं वो उसकी खूबसूरती है, उसका हसब नसब है, उसकी मालो जायदाद है और उसकी दीनदारी है। लोगों, तुम दीनदारी को तरजीह दो। आका दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? तुम दीनदारी को तरजीह दो। अब हम हुस्न के पीछे जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, 1 साल 1.5 साल की उम्र को पहुंचते हैं और उनके सामने बाजा बजाया जाता है तो बैठे बैठे वो अपने हाथ पर हिलाना शुरू कर देते हैं। या फिर अगरचे कि हम माल के पीछे जाते हैं तो फिर बच्चे मुख्तलिफ किस्म के ऐसे शौकों में मुब्तला हो जाते हैं जिसका तज़किरा करना मुहाल है। याद रखो, दीनदारी के पेश नजर जो निकाह किया जाता है उनकी औलाद भी दीनदार होती है। अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद भी जो नवाजता है दीनदार होती है।
एक प्रैक्टिकल वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूं। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा की वालिदा मोहतरमा को अंदाजा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी गोद में खुशियां भरने वाला है, तो उन्होंने अपने वालिदैन के घर गए और अर्ज किया कि मुझे एक बकरी चाहिए। अपने वालिदैन के यहाँ से वो बकरी लेकर आए और उस बकरी का दूध निकाल कर उसे फरोख्त करके वाटेवर जो भी जैसा भी है अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो इकबाल अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम ने सवाल किया, आखिर क्या वजह है कि तुम मेरी तनख्वाह में से कुछ खर्च नहीं करती, अपने जात पर सिर्फ ये बकरी की आमदनी ही खर्च करती है, मासीवा की कुछ और खर्च नहीं करती, कि वजह क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला मेरी गोद भरने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा मेरे पेट में जाए और उसके असरात मेरे बच्चे पर मुरतब हो। अल्लामा इकबाल रहमा के वालिद मोहतरम ने पूछा, ऐसा क्या है मेरी कमाई में? तो उन्होंने कहा कि आप बैंक में काम करते हैं और आपको जो तनख्वाह मिलती है सूद के पैसे जमा करके तनख्वाह दी जाती है। देखिए आजकल के उलमा का मुतफ़िक़ा फैसला है कि बैंक की अगर नौकरी करते हैं तो और उसके बाद जो तनख्वाह मिलती है आपके वक्त के पैसे है और इसमें कोई क़बाहत नहीं है, इस्लाम इसमें कुछ इस्लाम की इसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन वो तक़वे का मियार देखिए, वो शुबा थोड़ा सा शुबा जहां पर हराम का शायबा हो वो भी गिजा मेरे हलक से नीचे नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि जो खून बनता है और वो खून मेरे बच्चे की रगों में आ जाएगा तो फिर मेरा बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ा मैसेज है इसमें समझने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। देखिए जिम्मेदारी जो है ना, कैसे जो ना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खानों पे डाल रहा है, मर्द हजरात के ऊपर डाल रहा है कि ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। देखिए एक वाकया मुझे याद आ रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जगह से ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो उनकी रोशन ज़मीरी दिया था उस बिना पर उन्होंने खबर में नजर डाली तो क्या देखते हैं कि उस पर अजाब हो रहा है, उस मरहूम पर अजाब हो रहा है। तो वो वहां से चले गए, जब वापस आए तो वही खबर में जब नजर पड़ी तो वहां पर ठंडक है, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, मौला ये बात समझ में नहीं आई, अभी मैं यहाँ से गुजरा तो यहाँ पर अजाब हो रहा था और जब मैं वापस पहुंचा तो क्या देखता हूँ यहाँ पर अजाब उठा लिया गया और जन्नत की नेमतों से उसे मालामाल किया गया, मुझे वजह समझ में नहीं आई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ईसा इसका बच्चा अभी अभी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, अब इसका बच्चा जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा तो मुझे लाज आई कि मैं रहमान और रहीम हूं और इस पर कैसे अजाब मिले, कैसे इसको अजाब दे सकता हूं। ये बात जहन नशीन कर ले, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर उसके बाद हमारे नबी तक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक ऐसी आयत करीमा है जो हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को अता फरमाया। आप ये ना समझे कि बिस्मिल्लाह रहमान तो हमारा जो है ना कुरान शरीफ का हिस्सा है, नहीं, इससे पहले भी ये मौजूद था। अब उसके बाद में देखिएगा हुआ ये कि एक बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं। देखिए औलाद की तरबियत के असरात जो पड़ते हैं वो मैंने प्रैक्टिकल बात आपको बताई, फिर उसके बाद में औलाद अगर नेक हो तो कैसा उनको सवाब मिलता है उसकी मैंने बात आपको बताई, वालिदा के ऊपर से अज़ाब हटा ले गया। और दूसरी बात मैं इसमें रख रहा हूँ कि एक कब्रिस्तान को एक साहब ने बशारे में ख्वाब में देखा। वो कब्रिस्तान की खबरें शक हुई, तमाम मरहूमीन खबरों से बाहर निकल आए और चुनने लगे, कुछ चुन रहे हैं, कुछ चुन रहे हैं। और एक मरहूम ऐसे हैं जो कोई चीज चुन नहीं रहे बल्कि आराम से वो बैठे हुए। उन्होंने पूछा ये सारे लोग क्या चुन रहे हैं? उन्होंने कहा जो
जो मुसलमान होते हैं इनके लिए साले सवाब करते हैं, इनके अकरबा होते हैं या मोमिनीन भाई होते हैं, जो भी इनके पर साले सवाब करते हैं वो साले सवाब को हासिल कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो ख्वाब में वो पूछने वाले शख्स ने उन साहब से पूछा, फिर आप क्यों नहीं चुनते? तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, वो सुबह से लेकर शाम तक कारोबार के दौरान एक मर्तबा कुरान शरीफ पढ़ता है और उसका सवाब मुझे मिलता है, मुझे और मजीद कहीं सवाब चुनने की जरूरत नहीं। बोले आपका बेटा क्या करता है? बोले एक हलवाई की दुकान है, उसमें वो हलवाई फरोख्त करता है, हलवाई बनाता और बेचता है। तो वो साहब ने कहा कहां पर है तुम्हारा बेटा? तो उन्होंने ख्वाब में ही बतलाया कि फला फला बाजार में मेरे बेटे की दुकान है। जब नींद से बेतार हुए तो वहां पर वो गए तो वाकईतन वो सादतमंद लड़का अपना कारोबार कर रहा है, दुकान का तोल रहा है, दे रहा है, सब काम बराबर कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूस होठ हिल रहे हैं। जो ख्वाब देखने वाले साहब ने पूछा, बेटा ये होठ हिलने की वजह क्या है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं हाफिज कुरान हूं और सुबह से लेकर शाम तक एक मर्तबा कुरान शरीफ पढ़ता हूं। तो जैसे ही ये लड़का कुरान शरीफ पढ़ता है, ऑटोमेटिकली उसके वालिदैन को उसका सवाब पहुंचाया जा रहा है। तो अगर हम इल्मुन नाफिया, सदक़तुन जारिया और औलादुन सालिहा छोड़ के जाते हैं तो उसका सवाब हमको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। इसका सवाब जारिया है और एंडलेस सवाब है। और याद रखो, जैसे मैंने अपनी राय कलिमात में कहा, हम क्या समझते हैं कि बच्चा है भी छोड़ दो, अभी बच्चा है, इसको बाद में तरबियत करेंगे, फिर उसके बाद कड़ियल जवान हो जाता है, उसकी शादी कर देते, तरबियत ही नहीं होती। याद रखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु फी सग़री का नक्श फिल हजरी, बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह पायदार होता है। बचपन का इल्म जो होता है वो ज़हन नशीन होता है, वो भूल नहीं सकता, भूला नहीं जाता। तो औलाद की तरबियत के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? आइए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदालत में एक वाक़या आया, उससे हम समझते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में वाक़या आया, एक वालिद अपने लड़के को साथ लाया और कहा कि ये नौजवान मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात ये सुनता नहीं है। तो वैसी सूरत में उन्होंने यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने लड़के से मुखातिब और कहा, बेटा माँ बाप की फरमा बरदारी करना तुम पर जरूरी है, तुम पर फर्ज है, तुम क्यों नहीं करते? तो बच्चे ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? सवाल उसने किया, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? तब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखना चाहिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। उसे अच्छी तालीम और तरबियत देना चाहिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और अच्छी जगह उसका निकाह करना चाहिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। बेसिकली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उम्र के हर हिस्से के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। जो नाम रखा जाता है जिंदगी भर उसके साथ रहता है, और जो इल्म उसको दिया जाता है जिंदगी भर वो उस पर अमल करता है और दूसरों तक पहुंचाता है। और शरीकियात अगर सही हो तो उसकी जिंदगी, उसकी आने वाली जिंदगी सुधर जाती है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसके बगैर जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। आज जो वालिदैन शिकवा शिकायत करते हैं, उन 2 बातें नोट कर लें। भाई औलाद नाफरमान होगी बोल के जो शिकवा शिकायत करते हैं, उन 2 बातें समझ लें। पहली बात ये समझें कि आप अपने वालिदैन की किस कदर फरमा बरदारी किए। पहला सवाल अपने आप से सवाल करे, पूछे। दूसरा, आप अपने आप से सवाल करें कि मैं किस हद तक अपने बच्चे की सही तरबियत की है और तरबियत करने में मैं यानी हक अदा करने की कोशिश की है। ये 2 बातें आप सवाल कर ले, दोनों बातों में आप सिफर पाए जाएं तो उम्मीद छोड़ दें, औलाद फरमा बरदार बनेगी, उम्मीद छोड़ दें। इसलिए कि आप नाफरमान थे, आपकी औलाद आपकी नाफरमानी का सबूत देती रहेगी। तब वक्त है कि आपके माँ बाप माफ ना कर दे, तब उस वक्त तक आपकी औलाद फरमा बरदार होने वाली थी। और इस्लाम कितना प्रैक्टिकल मजहब है। क्या कहता है इस्लाम? जब बच्चा पैदा हो और वो बोलने की कोशिश करता है तो पहला लफ्ज उसे कहलवाना चाहिए, अल्लाह।
आज हमारा माशरे में क्या माहौल है? हम लोग क्या कहते हैं? पप्पा बोलो, मामा बोलो, मम्मा बोलो, चाचा बोलो, नाना बोलो, दादा बोलो, कोई अल्लाह बोलो कहता है? ये हदीस की रोशनी में ये है। और जब जुमले अदा करना सीख जाता है या जुमले अदा करने की कोशिश करता है तो पहले यानी कलिमात अदा करना शुरू करता है तो पहले उसे चाहिए कि कलमे तैयबा सिखाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये बोलने लग जाए तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहना सिखलवाए। ये तरबियत है, प्रैक्टिकल तरबियत है। फिर उसके बाद देखिए तरबियत आपकी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे वो नेक बन के उभर के आता है। हम लोग जब उसे तरबियत करवाना होता है, जब बचपन में अल्लाह बोलने नहीं लगाते, जब बोलने लगता है तो जो है ना आप अपने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। घर में सोते पड़े होते हैं, अगर कोई आया तो कहते जाओ बेटे, बोलते बाबा घर में नहीं। तो ऐसे बच्चे से आप तवक्को रखते कि वो बच्चा सच्चा बने, ऐसे बच्चे से आप उम्मीद रखते कि वो बच्चा आगे चल के अच्छा और नेक काम करने वाला बने। अरे आपने तो उसको गलत काम करने की ट्रेनिंग उसके जिंदगी की इब्तिदा से की है। तो गलत काम करने वाला वो ऐसा बन गया कि पक्का गलत काम करने वाला बन गया, पक्का झूठा बन गया, पक्का धोखेबाज बन गया। फिर उसके बाद आप तो वो करते कि वो अच्छा हो जाए। अरे भाई जब कौली डाली तब उस वक्त पे आपने उसको तो नहीं सुधारा, अब ये वक्त गुजरने के बाद आप सोच रहे हैं। अल्लाह के वास्ते बात को समझें और जहन में रखें कि औलाद की तरबियत हमारी जिंदगी का अहम मकसद है। अगर औलाद की हम तरबियत सही करेंगे तो फिर बात हमारी दुनिया में भी बने रहेगी, आखिरत में भी बने रहेगी। और अगर से हम औलाद की तरबियत नहीं करती हैं तो ना दुनिया में सुकून मिलेगा और ना आखिरत में सुकून मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला औलाद की तरबियत के हवाले से 10 सूरतों में 11 आयतों में तज़किरा फरमाया है और कामन आयत में जो कई जगह आई है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम का तज़किरा किया है। बेशक तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद फितना है और इसी में सबसे बड़ा अजर रखा अल्लाह तबारक तआला ने रखा है। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही औलाद की तरबियत करने वाला बनाए रखे। जो नौजवान जो शादी के बंधन में नहीं बंधे गए हैं, सुन्नत के हिसाब से इस्लाम की रोशनी में उनको निकाह करने वाला बनाए रखे और उनकी औलाद को सही तरबियत करने वाला उनको बना दे। अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिल्म में जो उम्मत की बेराहवी है उसे ख़त्म फरमा दीजिए। जो इल्म के फुक़दान है, इल्म दीन की कमी है, मेरे मौला से पूरा फरमा दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिल्म में सबों को सेहत के साथ इज्जत की ज़िंदगियाँ और ईमान की बहुत सी फरमाइए। और जो माशी एतबार से कमज़ोर हो गए हैं, माशी एतबार से जो परेशान हाल है, जो माशी एतबार से गैर मुस्तहकम हो गए हैं, उन सबों की परेशानी को दूर फरमा दीजिए। उन सबों के माशी गैर मुस्तहकम को, उनकी माशी निज़ाम को मुस्तहकम बना दीजिए। मेरे मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबों को सेहत के साथ इज्जत की ज़िंदगियाँ और ईमान की बहुत सी फरमाइए। बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।